प्रयागराज महाकुंभ के दौरान आज हमने पूरे संगम क्षेत्र का भ्रमण किया, जिसमें लोगों से मिली, उनसे बातचीत की और जाना कि प्रयागराज में क्या सुविधाएं हैं और जो लोग आ रहे हैं उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और श्रद्धालु जो दूर दूर से चलकर यहाँ आए हैं वो किस तरह से इस महाकुंभ को समझ पा रहे हैं और आस्था का डुबकी लगा करके कितना एंजॉय कर रहे हैं। इन सब सारे विषयों पे बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, क्या नाम हुआ? विपिन सोलंकी, कहाँ से? बूंदी। तो सोलंकी जी, ये बताइए कैसा लगा कुंभ में आकर के, आपको स्नान करके कैसा लगा? स्नान तो हम सुबह करेंगे, लेकिन है ना अच्छा, अभी आप इंतजार कर रहे हैं मुहूर्त का? हाँ, मुहूर्त का। ब्रह्म मुहूर्त में ना हमारा जो लक्ष्य है वो अमृत स्नान है ना, वो करने का है सुबह। अभी हम केवल है ना व्यवस्थाएं देख रहे हैं कि भाई है ना क्या कहते हैं, कितनी भीड़ है, क्या है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पूरी व्यवस्था है, माकूल है। ऐसा कहीं नहीं लगा कि भाई हम जब घर से निकले थे तो मेरे को कई तरह की भ्रांति आती है कि ना क्या कहते हैं 3 घंटे का जाम है, 4 घंटे का जाम है, ऐसा कुछ। लेकिन हम रास्ते में आए तो है ना क्या कहते हैं, हमारे को रास्ते में ऐसा कहीं नहीं लगा कि भाई कुछ भी गड़बड़ है कि भाई है ना जाम में अपन फंस गए। अब इतनी सी भीड़ तो रहती है, मेला है तो है ना थोड़ी सी भीड़ तो रहेगी सही। कैसा लगा? मैं महेंद्र कुमार बाईती, बूंदी से, बूंदी राजस्थान से। बहुत ही अच्छा लगा। और हम अखिल भारतीय राम सनई संप्रदाय शीतल खेड़पा पीठ जोधपुर वालों के पांडाल में रुके हुए हैं। उनके खेड़पा उत्तराधिकारी संत श्री गोविंदास जी महाराज, बूंदी के रामद्वारा के आत्माराम जी महाराज, उनके यहाँ रुके हैं। अभी भोजन प्रसादी ले ली हमने। बहुत ही अच्छा माहौल लग रहा है। और जो कल पूर्णिमा का अमृत स्नान है वो हम लोग करेंगे और बहुत बढ़िया व्यवस्था है। आपको नहीं लगा कि हम अगर पहुंच गए हैं समय से तो संगम पर जाकर के स्नान करके हमको वापस चलना चाहिए? नहीं, हम कल करेंगे ना, हम तो आज पहुंचे ही हैं अभी। तो क्यों पहुंचे? तो क्यों ये नहीं लगा कि अभी आपने पीछे देखा कि यही कारण रहा कि लोग आए और इंतजार किए कि अमृत स्नान होगा तभी हम नहाएंगे, और फिर उसमें कई तरह की घटनाएं हुई। तो आपको नहीं लगा कि आप लोग तो सीनियर सिटीजन हैं, तो हम लोग समय से पहुंच गए तो नहा के चले जाएं ताकि कुछ भीड़ कम हो? आपकी तरह अगर सब लोग सोचें तो क्या होगा? वो बात सही है, लेकिन जो अमृत स्नान का महत्व है, महाराज श्री ने बताया कि जो कुंभ में ये 144 वर्ष के बाद जो ये महाकुंभ आया है ना, तो इसमें अमृत स्नान करने से और शाही स्नान की जो तिथियां निर्धारित की है उससे सीधा मोक्ष की प्राप्ति होगी और दोबारा जीवन मरण के चक्र से वापस इस धरती पे जन्म नहीं लेना पड़ेगा। नहीं, अमृत स्नान अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि प्रयाग क्षेत्र में घुसने से ही जो है मोक्ष और ये सारे फल की प्राप्ति हो जाती है, अगर आप स्नान न करें तो भी। और ये सारे विद्वानों द्वारा कहा गया है। और जहाँ तक मोक्ष की बात है तो आपने देखा कि घटना हुई तो धीरेन्द्र की शास्त्री जी ने कह दिया कि जो मरे वो मोक्ष में चले गए। तो ये सब, इन सब सारे बातों का कहाँ से कनेक्शन है? और संत लोगों को जो भी उनके जो है ग्रंथों में लिखा हुआ है तो ठीक है, हम उन पे कोई वो बात नहीं करेंगे। लेकिन शाही स्नान करके जाएंगे। शाही स्नान करने आए हैं, करके जाएंगे आराम। मन में कोई थकान ऐसा लगा कि? सब थकान उतर गई। इस धरती अन्न क्षेत्र पे पैर रखते ही सारी थकान दूर हो गई। संत लोगों के दर्शन करने से ही थकान दूर हो गई। भाई साहब, कैसा लगा? क्या नाम है? गौरव शर्मा नाम है मेरा, मैं भी बूंदी से ही हूँ। और आज हमने स्नान किया चित्रकूट में। अच्छा। हाँ, तो अब कल का हमारा टारगेट है कि कल यहाँ पे स्नान करेंगे और कल पूरा दिन भर यहीं रहेंगे संतों की श्रेणी में। और संतों से जो भी ज्ञान प्राप्त होगा, जो भी उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा वो करेंगे कल दिन भर। उसके बाद में हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो यहाँ क्या महाकुंभ का जो पर्व है ये सनातनियों का विश्व का सबसे बड़ा मेला है। और ऐसा मेला भूतो न भविष्य। यहाँ की जिस प्रकार की व्यवस्था योगी और मोदी सरकार द्वारा की गई है वो एक बहुत सराहनीय है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं है। पुलिस प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है, किसी बात पे वो जल्ला नहीं रहा, किसी को मतलब असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे कई लोग जो यहाँ पे नहीं आए उन लोगों को भी यही कहना चाहेंगे कि भाई एक बार यहाँ आओ और यहाँ की व्यवस्था को देखो, और यहाँ का जो आनंद है वो जीवन में आगे नहीं मिलेगा। अच्छा, आपकी कितनी उम्र है? 59। अपने पूरे उम्र में कभी आपने इस तरह का कहीं भव्य आयोजन देखा है? देखा है,
मैं यहाँ पे 2019 में भी जब कुंभ का आयोजन हुआ था उसमें मैं आया था। और उस कुंभ के अंदर इस कुंभ के अंदर मतलब कई तरह की मतलब क्या है कि जैसे वो उसमें इतनी भीड़ नहीं थी जितनी इस कुंभ में है। इतनी व्यवस्था और व्यवस्था भी बहुत जबरदस्त तरीके से। उसकी और अपेक्षा ये बड़ी व्यवस्था है। बड़ी व्यवस्था का इसकी व्यवस्था को सरकार को 1 वर्ष पहले ही चालू कर दिया इस व्यवस्था को जमाने के लिए। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि पूरे ही कुंभ के अंतर्गत 40 से 50 करोड़ का एक टारगेट लेके चली थी सरकार। और इतने लोगों की व्यवस्था को करने के लिए कितने बड़े इंतजाम की आवश्यकता होगी और ऐसी सर्दी के अंदर। भाई साहब कैसा रहा, थोड़ा आप जी, भी बताइए। मेरा नाम परितोष है, मैं कोटा राजस्थान से ही हूँ। और हम सभी साथ में आए थे कल, और चित्रकूट में हमने पहले स्नान किया है, उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं। आते समय हमें कोई परेशानी भी नहीं हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व एक तरीके से मनाया जा रहा है। इतनी बड़ी व्यवस्था है और सबसे बड़ा महत्व तो संतों का है यहाँ पे। जो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि यहाँ पे आके सभी संतों के हमें आशीर्वाद मिलेंगे, क्योंकि जो नागा साधु भी यहाँ पे आते हैं, बहुत से लोग जो तपस्या करते हैं, बहुत से साधु संत जो तपस्या करते हैं, उनकी चरण रज प्राप्त होती है यहाँ पे लोगों को। उनकी सिद्धियों से हम फलीभूत हो सकते हैं। इतना ज़्यादा यहाँ पे जो है कि पुण्य कमाने का अवसर प्राप्त होता है। सभी सनातनी जितने भी विश्व में जितने भी लोग हैं उनको ये मैं तो सभी से ये अपील करना चाहता हूँ, आपके इस चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग आएँ, लेकिन इस तरीके से व्यवस्था को बिगाड़ के नहीं। आप लोग अपना अपना पहले से ही पूरा प्लान करके तरीके से आए। आप यूँ ना सोचे कि भाई केवल अमृत स्नान पे आना जरूरी है, आप कभी भी आ सकते हैं। और जो 26 तारीख के पहले मुझे लगता है कि 20 से 26 के बीच में ज़्यादा भीड़ होगी। अभी ज़्यादा भीड़ नहीं होगी 12 से लेके 20 तक। तो धीरे धीरे करके, ऐसे नहीं भाई एक साथ 15-15, 20-20 आ जाए, 2-2, 4-4 लोग करके भी आ सकते हैं। और इस पर्व को जैसे सभी मना रहे हैं, सभी की तरह अपना मतलब परिवार सहित मनाएं अच्छे से, और सभी संतों का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। तो आपने सुना श्रद्धालु कितना उत्सुक हैं महाकुंभ के लेकर के, और अभी तक आंकड़े जो बताए जा रहे हैं वो 44 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। कैमरा पर्सन आशीष पांडे के साथ अमित कुमार, संगम, प्रयागराज।